नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजेश और आप सभी का आपके अपने परिवार @RCC0123 में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं हम त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में आप लोग देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आप लोग को समझाया जाएगा, बने हुए रहिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा बच्चों। और आप लोग ये देखिएगा कि त्रिकोणमिति आप लोगों के लिए बहुत हार्ड लगता है, बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से और मजेदार तरीके से आप लोगों के सामने हम त्रिकोणमिति का परिचय रख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये आपका क्लास जो है वो 10th का है, क्लास 10th का है बच्चों। और इसमें जो है ये मैथ जो लिया गया है वो NCERT से लिया गया है, NCERT से लिया गया है मैथ से। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपका सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए शुरू करते हैं। आज का पहला देखिए नोट में क्या है। पहली चीजें आपको क्या जाननी है, तो जिस तरह से आप लोग ABCD पढ़ते हैं, बचपन में ABCD पढ़ते हैं भाई, A से Z तक आप लोग पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, A से Z तक बड़ी ABCD, छोटी ABCD ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको त्रिकोणमिति सीखने के लिए मात्र 6 चीजों का ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मतलब आपको एक तो ये याद रखना होगा कि साइन थीटा कर लो बच्चों, ये थीटा जो है कोई कोण है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, ये है बच्चों टेन थीटा। उसके बाद में है बच्चों साइन कॉस टेन, कॉट थीटा। क्या हो गया बच्चों? कॉट थीटा। उसके बाद बच्चों साइन कॉस टेन, कॉट सेक थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा। तो बच्चों कॉसेक थीटा ये आपने नोट कर लिया। चलो ठीक, ये तो क्रम हो गया बच्चों। टोटल 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में ये इस टाइप से सी बना दो, ऐसे। ठीक है, ऐसे सी बना दो। ये क्यों बना रहा हूं बच्चों, तो आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोग समझेंगे कि सर ये ट्रिक क्यों बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने ये सी बना लिया, इसका मतलब है कि साइन का उल्टा अगर करेंगे हम तो 1/cosec आपका प्राप्त होगा। देखिए साइन लिखेंगे हम यहां पर नंबर 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर किसके होगा, तो 1/cosec के, 1/cosec थीटा के। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से आप सभी को ये देखना है कि दूसरे नंबर पर आपका रहा है cosec, और बच्चों इसी का अपोजिट भी आप लोग कर सकते हैं या करके cosec थीटा का उल्टा क्या है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप लोग cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, साइन को कॉसेक के जगह, कॉसेक को साइन के जगह पर लेकर गए। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, तो उल्टा पूछे आपसे तो आपको जवाब देना है 1/cosec थीटा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, तो 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। यहीं पर या करके आप कर सकते हैं, सेक को कॉसेक की जगह, कॉसेक को सेक की जगह लेकर आइए। तो ये हो जाएगा आपका सेक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तीसरा बच्चों क्या है आपका, ये तीसरा पॉइंट टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/tan किसका, कॉट के। तो यहां पर लिखोगे 1/cot थीटा के, यहीं पर या करके लिख लीजिए क्या, कॉट को टेन के जगह, टेन को कॉट के जगह पर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, और आप लोगों को यहां पर मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, इस नोट को याद रखना है। ठीक है बच्चों, नोट को क्या याद रखना है, तो tan जो है आपका किसके बराबर होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा के। पहला नोट आपका ये हो गया। दूसरा नोट बच्चों, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो इसी को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका cos थीटा बटे sin थीटा की। जब सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले फॉर्मूले में यही होगा आपको। जब हमारा सिद्ध करने का आएगा
तो आपको एक ही दिमाग में रखना है कि प्रश्न में कुछ भी दिया हो, प्रश्न में कुछ भी दिया हो, डजंट मैटर, ठीक है, सिद्ध करना है आपको, है ना। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको ध्यान क्या रखनी है कि भाई कुछ भी दे रखा हो मुझे मतलब नहीं, मुझे बस सिर्फ इतना तोड़ना है, साइन कॉस में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? साइन कॉस में तोड़ना है, ठीक है। तो हम करेंगे, इसके आगे जिक्र करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक दे रहा हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आपको एक सूत्र और याद रखना है, 2-3 सूत्र और है, वो बड़े आराम से कर लेंगे। फॉर्मूले क्या है देखिए, ये लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये एक याद रखना है आपको। इसी में से अगर मैं कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इसी में से अगर मैं केवल साइन को ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने दूसरा तीसरा फॉर्मूला बना लिया केवल इसी के माध्यम से। क्लियर है? तो ये हो गया। उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां से एक सूत्र है आपका चौथे नंबर में, जो कि है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस के, ये स्क्वायर है प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से tan को ट्रांसफर कर दो इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात सुनना है बच्चों। उसके बाद अब आपको क्या करना है, tan को उधर ले जाओ, 1 को इधर लेकर आओ, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा और प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 हो जाएगा, -1। तो बच्चों आप लोगों ने ये 5वां सूत्र और ये 6ठा सूत्र देख लिया। इतना समझ में आ गया सभी को, है ना। तो इतना समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी फटाफट उतारिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। जल्दी से एक और फॉर्मूला रह गया है बस, ठीक है। हाँ, आप लोगों का एक सूत्र और रह गया है बच्चों, वो है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और सूत्र रह गया, सूत्र नंबर क्या था, 5 6 छठा चलेगा, 7वां चलेगा, ठीक है। देखिए 7वां प्रश्न, 7वां जो सूत्र है बच्चों, आप लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं, आप केवल अभी सूत्र नोट कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है बच्चों। यहां से कॉट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 को इधर लेकर आएंगे, कॉट को उधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा आपका कितना, देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों ये 8वां हो गया और ये 9वां हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग ये सूत्र पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेंगे। इसका यूज कहां पर है इस सूत्रों का, तो बच्चों जहां भी आप लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न देखेंगे, जहां भी आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वहां पर इन सूत्रों का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ने पर इन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। अभी फिलहाल आप सबके सामने इतना ही। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं समकोण त्रिभुज पे आधारित, ठीक है। समकोण त्रिभुज पर आधारित आप लोगों के प्रश्न आप लोग देखते होंगे कि मिस्त्री आपके यहां पर घर में सीढ़ी बना जाता है, ठीक है। सीढ़ी बनाता है तो उसके लिए वो एरिया एक डिसाइड करता है कि मुझे भाई कितने बाय कितने की जगह दे दीजिए, जिसमें हम आपका सीढ़ी जो है वो चढ़ा देंगे छत पे, ठीक है। तो सीढ़ी बहुत से क्या करते हैं भाई, एक डायरेक्ट चढ़ाते हैं और दो, एक तो एल शेप में चढ़ाते हैं, एल स्टेप में, ठीक है, एल स्टेप में चढ़ाएंगे, है ना। बहुत से सी वैसा जो है घुमा करके चढ़ाएंगे। तो मेन जो चढ़ाने का देखिए कैसे, देखिए ये आपकी दीवार हो गई बच्चों, ठीक है, और ये दीवार हो गई पूरी। दीवार पे ये आपका सीढ़ी का वो चढ़ाना है और ये दीवार से ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। यहां पर देखो ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी सीढ़ी हो गई, जैसे ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया आपका सीढ़ी हो गया।
तो सीढ़ी चढ़ाने के लिए उसको क्या क्या चीज चाहिए? तो एक आपका आधार चाहिए, आधार, ठीक है बच्चों, और आपकी ये दीवार जो है ये लंब चाहिए, है ना, और ये जो सीढ़ी का हिस्सा है ये आपका कर्ण हो गया। नाम की बात करें बच्चों, ए, बी और सी। बच्चों इस बी पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, समझ गए? तो ये घर की जो सीढ़ी है उसका हिसाब किताब मैं आपको बताया हूं कि आप सीढ़ी के नीचे इतना एक गैप आप जरूर देखेंगे, दिखेगा जरूर। सीढ़ी के नीचे वाला रूम होता है ना सीढ़ी घर, तो इस तरह का बनेगा आपको। तो ये कितना कितना चाहिए, तो ये चीजें देखो डिसाइड का। अगर मान लो कि आप यहां से और यहां का डिस्टेंस अगर आप मान लो कि 5 रखते हो, 5 मीटर रखते हो, 5 सेंटीमीटर रखते हो, है ना, तो 5 रखते हो, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों, जैसे मान लो कि ये 4 हो गया तो ये 3 होगा, ये 3 हो गया तो ये 4 होगा, तो ये कर्ण आपकी 5 आएगी। तो ये सब जो है आपका निकालना है त्रिकोणमिति में ही। यहां पर समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? समकोण त्रिभुज के लिए कितने डिग्री का कोण बनना है? यहां पर 90 डिग्री। तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो यहां पे नोट डाउन करेंगे बच्चों, देखिए यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या चाहिए बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथा, ठीक है, और गोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता हूं, ठीक है। यानी कर्ण का अगर वर्ग करोगे तो लिखोगे कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजा, जो ये भुजा है आपका आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता हूं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर। तो ये दोनों को जोड़ोगे, वर्ग करोगे, जोड़ोगे, तब जाकर के कर्ण का वर्ग निकलेगा, ठीक है। तो ये है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। ये वाली बात आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो सूत्र बना है ना वो इसी से बना है, ये सारे फॉर्मूले बच्चों इसी से बना है, समझ रहे हो? ये जितने भी फॉर्मूले बने हैं वो इसी से बना है। अब ये इससे कैसे बना है ये सब आप लोग सीखेंगे, ठीक है। कैसे बना है इससे ये सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम अब इजी तरीके से करते चल रहे हैं आगे की ओर और बढ़ते जा रहे हैं। इस पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न मान लीजिए दिया हुआ है, यहां पर एक प्रश्न आपके सामने आता है, अब एग्जाम्पल के लिए देंगे ना हम यहां पर। तो प्रश्न क्या है बच्चों, ये हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, एज गिव, है ना। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए बच्चों, कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा, जिसका आधार आप कह सकते हो, जिसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेंटीमीटर है। आधार 4 सेंटीमीटर और लंब जो है बच्चों 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो ये चीजें हैं, आप जब सॉल्व करोगे तो हल करते समय ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। और बोल रहा है समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। आधार की बात कह रहा है तो आधार आप लोग नोट कर लोगे 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है लंब की बात, तो लंब आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर ये मिटा रखा हूं, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को ये प्रश्न दिख जाए। देखिए तो ये चीजें हैं, फटाफट देखेंगे आप लोग। हाँ ये देखिए, इसको अब सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां देखिए हल में लिखेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये बना लिए। समकोण त्रिभुज में नाम डाल दो ए, बी और सी। यहां पर ये समकोण हो गया 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री हो गया।
एक समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है आपको। ये कर्ण जो है आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। कर्ण ज्ञात कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर, आधार है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर। तो ये लंब हो गया बच्चों, लंब, ठीक है, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार से आपने नोट कर लिया, ठीक है। ये क्या है आपका आधार हो गया, आधार 4 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर लिखोगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो बच्चों, अब क्या है, आधार कितना है नोट कर लोगे 4, तो 4 का वर्ग, लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ दो कितना हो गया 25। इधर से निकालिए कर्ण, और जो कर्ण के ऊपर स्क्वायर है वो इसका बन जाएगा अंडर रूट। तो 25 रूट निकालोगे कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कर्ण निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे जो है आप लोग कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं बोर्ड पर 2-3 प्रश्न नोट करता हूं और उन्हें आप लोग करके दिखाएंगे फटाफट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं अगला प्रश्न जो है बोर्ड पर नोट करता हूं, ठीक है। नोट करता हूं, अगला प्रश्न है ना, हाँ नोट। तो आप सभी अब प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं बच्चों, और इसमें क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, साइन का मान और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ये, तो यहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे बोल रहा है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो हल करने में आपको एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज कैसे बनाओगे, तो त्रिभुज आपने बना लिया कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज बना लिया, कोई माप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और B पर 90 डिग्री है, तो आपने B यहां लिख दिया, A यहां लिख दिया, C यहां लिख दिया, ABC, यानी इस पर आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद बोल रहा है जो AB है और जो BC है ये दोनों आपस में बराबर है, AB और BC आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मान ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले नंबर 1 पर साइन का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो साइन बराबर क्या होता है, तो ये मैं आपको बताकर चलता हूं साइन बराबर कैसे करोगे। तो यहां पर एक ट्रिक लेकर चलोगे बच्चों, वो ट्रिक क्या है, तो वो है आपका LAL और बच्चों K और A, ये है बच्चों ट्रिक वो, ठीक है, जिसका आपको लेकर चलना है कि ये वाला जो है आपका ट्रिक में देखो, ये जो है ये इसको लेकर चलते हैं हम लोग साइन, और इसे लेकर चलते हैं हम लोग कॉस, ये होता है बच्चों टेन, और ये होता है बच्चों कॉट, ये होता है बच्चों सेक, और ये होता है बच्चों कोसेक, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से नोट कर लिया, क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लंब बटे आधार। L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। बात समझ में आया? L क्या है लंब, A क्या है आधार, और K क्या है कर्ण। तो इस तरह से आप लोग लेकर चलोगे और निकालोगे, तो साइन A के लिए क्या हो गया बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो आप लोग लिखोगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन के लिए, ठीक है बच्चों। अब लंब बटे कर्ण पूछ रहा है आपसे, लंब बटे कर्ण, तो आपको क्या है, लंब तो पता है कि लंब भाई AB है ना, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण आपको निकालना है। कर्ण कितना निकलेगा ये लेकर चलना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कर्ण लेकर चलना है, इसके लिए क्या कर लो, यहां पर हल में लिखने जा रहे हैं आप कि यहां पर जब हल कर रहे हैं बच्चों तो लिखेंगे माना, क्या मान लेना है बच्चों, तो AB बराबर, देखो AB बराबर BC, अरे ये तो दे ही रखा है सर, क्यों मान रहे हैं, नहीं बच्चों मैं मान रहा हूं 1 के बराबर। AB बराबर BC बराबर मैंने 1 मान लिया, क्या मान लिया है, ये माना है, मैथ मानना ही पड़ेगा आपको, है ना। जब 1 मान लोगे
तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तब आप AC निकाल सकते हैं। तो चूंकि AC का वर्ग बराबर, AC क्या है, कर्ण, AC क्या है, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग, और प्लस लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग। ठीक है बच्चों, AB कितना है, AB 1, तो आपने 1 का वर्ग कर दिया। BC कितना है, 1, तो आपने 1 का वर्ग कर दिया। कितना निकलेगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2। इधर क्या चल रहा है आपका, AC का वर्ग, इस पर से वर्ग हटाइए तो ये AC बराबर कितना निकलेगा, √2। आपने √2 निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस रखना है यहाँ पर, लंब के जगह पे रखना है और कर्ण के जगह पे रखना है। ठीक है, तो आराम से निकल गया आपका हल। देखिए जरा सा कितना निकला। जब आप निकालेंगे तो लिखेंगे sin A बराबर लंब कितना है बच्चों, 1, और कर्ण कितना निकल कर आया, √2, तो आपने कर दिया 1/√2 निकल कर आ चुका है। यही इसका आंसर है। इजी निकल गया बच्चों, बहुत ही इजी निकल गया है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन कितना जल्दी निकल गया, साइन बराबर आपको लंब बटे कर्ण रखना है। पहले हमने कर्ण निकाल लिया, यही तो कर्ण है, जो AC है वही तो कर्ण है। देखो A से C जो है आपका ये कर्ण है, बड़ी भुजा जो है, जो बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। ठीक है, तो यही आपका कर्ण निकल कर आया है, कर्ण AC। क्लियर है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। मैं अब आपका सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर cos A, हाँ cos A, तो ये सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपका cos और A, cos A बच्चों। तो cos A के लिए मैंने ट्रिक पर आ जाइए, ट्रिक में क्या बोला है, cos A बराबर जो होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे लिख सकते हो बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार तो 1 है, आधार 1 है बच्चों, और कर्ण कितना निकल कर आया है, √2। तो ये आपका मान निकल चुका है cos A का 1/√2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई बच्चों, बोलिए। मैं अब दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं, तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा बताने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बताने जा रहा हूं, रफ करूं इसे, हाँ सबका हो गया, बोलो। यस सर। तो मैं अब तीसरे पे समझाऊं, सबका ध्यान प्रश्न संख्या 3 पर होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट भी है बच्चों, पेपर में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, ये वाला प्रश्न जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होगा मैं हाथों हाथ आपको जो है टिक लगाता हुआ चलूंगा। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को घुमाया जा सके, थोड़ा सा है घुमाया जा सके, कुछ नहीं है बल्कि इसमें थोड़ा सा घुमाने के लिए जो है ये प्रश्न दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एक त्रिभुज बना लेना है जिसका नाम डाल देना है OPQ। क्या, OPQ। तो अब यहां पर आप हल करने जा रहे हैं और एक त्रिभुज बना लिए OPQ, नाम डाल देंगे आप इसका OPQ, जिसमें बोल रहा है P पर 90 डिग्री, तो आपने P यहां बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है OPQ, तो ये आपका मान लीजिए O हो गया, ये P हो गया और ये Q हो जाएगा। देखो क्रम ऐसे ही तो जाएंगे, है ना, OPQ हो गया जी। अब दिया क्या है, सारा चीज देखिए जरा, OP जो है वो O से P जो है ये 7 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, बोल रहा है इसमें देखो OP बराबर, तो O से P जो है ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तथा OQ और PQ बराबर 1 है। तो ये चीजें मेन है आपका, ये बाद में हम करेंगे, पहले निकालते हैं, चलो हम निकालते हैं कर्ण का वर्ग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहां पर। ठीक है, समकोण, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, त्रिभुज OPQ में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग
है ना, और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये लंब का वर्ग आपने कर दिया, समझ में आया? ठीक है। अब आपको कर्ण की बात करूं तो कर्ण कितना है? OQ, भाई यही तो कर्ण है आपका, बोलिए। और ये क्या है आपका? लंब। और ये नीचे वाला क्या है? आधार, बेस, है ना। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है? OQ। OQ का वर्ग आपने कर दिया। आधार कितना है? OP। 7 सेंटीमीटर। OP का वर्ग कर दिया, प्लस लंब कितना है? PQ। तो PQ का वर्ग कर दिया, ठीक है जी, कर दिए, है ना। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे यहां पर। तो वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, जरा गौर से देखिए। तो ये आपका है OQ का वर्ग बराबर ये कितना है? 7। तो 7 का वर्ग और प्लस ये कितना है? PQ का वर्ग कहीं दिया ही नहीं है ना। नहीं। अब क्या कर लो बच्चों, तो यहां पर आप लोग क्या कर लो, चूंकि ये दे रखा है, कितना दे रखा है? देखो इधर मुझे लग रहा है दिखेगा नहीं, है ना। PQ का 1 दे रखा है। हाँ देखो जरा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि दे रखा है आपका यहाँ पर, चूंकि दिया है OQ और माइनस के PQ बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? OQ चाहिए। तो ये PQ को ट्रांसफर कर दो, तो लिखोगे OQ, देखो बच्चों दिख रहा है कि नहीं, 1 प्लस PQ कर दिए। बस आपको यही चाहिए मेन, और ये वैल्यू आपको यहां रख लेना है, ठीक है। मैं इधर का रफ करता हूं, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि ज्यादा नीचे जाएंगे तो आपको फिर दिखेगा नहीं, है ना। तो इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ये वाले प्रश्न जो है, और इस पर आपको समझाएंगे, ठीक है। बच्चों आप लोग जल्दी से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं इस बोर्ड का जो है वो क्वालिटी चेंज कर सकूं, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर सकूं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहां पर आप लोग आ चुके हैं OQ पर, ठीक है। OQ की वैल्यू कितनी है वहां देखिए जरा, तो 1 प्लस P और Q, 1 प्लस PQ का स्क्वायर हो गया। इस OQ के जगह पर, इस OQ के जगह पर हमने रखा बच्चों कितना? OQ के जगह पर हमने रखा 1 प्लस PQ, और 1 प्लस PQ का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 7 का स्क्वायर बच्चों 49, प्लस आपका कितना है? P और Q का स्क्वायर। इतनी समझ में आ रही है? ये आपको कुछ दिख रहा है, 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ाए हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या पढ़ कर आए हैं? बिल्कुल। तो आपको A प्लस B के होल स्क्वायर पर खोल देना है इसको, तो खोलेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2PQ। बच्चों 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, इसीलिए इसको हटा दो। नेक्स्ट आ गया बच्चों 49 और प्लस P का स्क्वायर, है कि नहीं? जरा गौर से देखिए, PQ का स्क्वायर इधर भी है, PQ इधर भी है, दोनों प्लस का है, कट गया। दोनों प्लस का है तो कट गया भाई, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, है ना, सेम साइन है तो कट गया। अब क्या हो गया? तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2PQ बराबर 49। अब 1 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का, 2PQ बराबर 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2PQ बराबर 48। अब जो ये 2 PQ के गुणा में है वो भाग में पहुंचेगा, तो PQ बराबर कितना हो गया? 48/2, काट डालो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, है ना। तो PQ की वैल्यू आ गई बच्चों 24, और लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो आपका PQ की वैल्यू आ चुका है 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अब आपको PQ का मान यहां रख दोगे तो OQ का मान निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्या कर लोगे यहां पर? अतः, हाँ बच्चों, अतः देखिए O और क्या है बच्चों? Q, OQ बराबर 1 प्लस PQ। देखिए OQ बराबर 1 प्लस PQ, वैल्यू रखिए PQ का, तो 1 प्लस कितना है? 24, तो कितना हो गया बच्चों? 25 सेंटीमीटर। देखिए सबकी वैल्यू निकलकर आ चुकी है बच्चों, सारा मान निकल चुका है, ठीक है। अब जो भी पूछ रहा है फटाफट जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को देखिए यहां पर आप लोग जो है इसका कर्ण आप निकाल चुके हैं, OQ निकल कर आ चुका है 25 सेंटीमीटर, और आपने निकाला लंब। देखो ये लंब जो है वो दे रखा है
आपका सेंटीमीटर निकल कर आया। उसके बाद आधार आपका दे रखा है 7, ये क्या है आधार, ओपी क्या है आपका ये आधार, तो आधार दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर 1 पर पूछ रहा है साइन थीटा बराबर निकालिए। तो साइन थीटा यहां से आप जरा गौर से देखिए इसको, तो यहां पर दिख रहा होगा साइन के लिए L/K है ना, यानी हम लाल बटे कक्का से सॉल्व करें तो L/K जो है साइन के लिए, आधार बटा कर्ण कॉस के लिए, और लंब बटे आधार टेन के लिए। तो आपका ये क्या है लंब बटे कर्ण, तो आपने लंब बटा कर्ण लिख लिया। लंब कितना है तो लिख लोगे लंब कितना है बच्चों 24, और कर्ण कितना निकल कर आया 25। तो आपका साइन थीटा की बात करूं अगर मैं, तो ये निकल कर आया है 24/25। ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, यहीं पर इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस थीटा। दूसरा पूछ रहा है आपसे कॉस थीटा, और कॉस के लिए क्या है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार कितना है आपका ये 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है आपका 24 और 1 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर मत लिखो क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉस निकल कर आ चुका है। ठीक है, ये चीजें आपकी रह गई थी, यहां पर आपका ये आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही मोस्ट है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न को यहां पर सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। सामने बच्चों ये 4 प्रश्न हैं, एक नंबर के महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और बहुत ही फ्री का नंबर है, समझ लो बहुत ही फ्री का नंबर। इतना फर्क है कि कहोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है और आपसे पहले किया है आपने। क्या है देखिए जरा, यहां पर दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, तो बच्चों इसमें आकर के घूमो, इस गोल से इसमें देखो साइन कॉस tan, तो tan का क्या है ये L/A लंब बटे आधार tan के लिए है ना। तो लंब बटे आधार दिया है, आपको कर्ण ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे हल करने से पहले, और आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे और वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम लिख देंगे इसका बच्चों A B और C, और यहां पर आपका ये थीटा हो गया। ठीक है, इसमें आपको लिखना है लंब और आधार, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब कितना है बच्चों 3, तो ये आपका 3 हो गया, आधार 4 हो गया। आपको कर्ण ज्ञात कर लेना है। कर्ण ज्ञात करने के बाद में कॉस निकालोगे, और कॉस में चाहिए क्या आधार बटे कर्ण चाहिए। तो आपको क्या निकाल लेना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आपको कर लेना है प्यारे बच्चों कर्ण का वर्ग, है ना। और यहाँ पे लिख लेना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है बच्चों, और प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इससे आपको सॉल्व कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों आधार का वर्ग, है ना, और प्लस लंब का वर्ग। वैल्यू रख करके मान निकाल लो। ठीक है, जब मान आप निकालोगे कर्ण का तो कितना आएगा बच्चों आधार 4 का वर्ग, प्लस लंब 3 का वर्ग, है ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस के 3 का वर्ग 9, कितना हो गया 25, और 25 का रूट निकालोगे बच्चों, तो 25 का जब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आपका निकल कर आ गया 5। कितना आ गया 5। अब आपका कॉस के बारे में पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 और कर्ण कितना 5, यही इसका आंसर होगा बस। ठीक है, तो कितना इजी प्रश्न है आप लोग देख रहे हैं, है ना, बहुत इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिए, इतना इजी प्रश्न है कि आप सारे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। इसमें भी एक त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज बना करके और तब देखना है आपको कॉट में क्या दिया हुआ है। देखिए एक हमने ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना दिया बच्चों। ठीक है, कॉट की बात करें तो कॉट में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉट आधार बटे लंब, ऐसे उल्टा पढ़िए, है ना, आधार बटे लंब। तो ये आधार दिया हुआ है कितना 8 और लंब दिया हुआ है 15। आप नाम लिख दो यहाँ पर A B और C नाम लिख दो, इसे कर दो आप थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको निकाल लेना है बच्चों कर्ण। कर्ण जैसे ही निकाल लोगे तब आपका निकलेगा साइन, और साइन के लिए क्या है देखिए लंब बटे कर्ण, तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो
तो जैसे ये प्रश्न आप किए हैं सेम ऐसे ही इसको भी करना है, कोई दिक्कत? तो लिखिए इसमें HW बच्चों, फटाफट लिखिए HW, और ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी लिखिए HW। ठीक है, ये वाला समझाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 समझाने जा रहे हैं, ये तो आपका HW हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में देखिए हल करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इजी प्रश्न है ये भी। देखिए 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, तो ये जो 3 cot के साथ गुणा में है बच्चों, इसे आपको भाग में ले जाना है। कहां ले जाना है? भाग में, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका cot A बराबर 4 बटे कितना? 4 बटे 3, ये निकल कर आ गया। cot की बात करें अगर हम, तो cot में आधार बटे लंब दिया हुआ है, तो यहां पर आप कर सकते हो आधार और बटे बच्चों लंब। आपको निकालना क्या है? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है बच्चों, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर। तो ऐसे लिख सकते हो, चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, हाँ, और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। बच्चों ये दोनों आगे पीछे हो सकता है, प्लस है ना, इस वजह से। क्लियर है? तो कर्ण का वर्ग आप निकालिए, कर्ण का वर्ग कितना निकलेगा प्यारे बच्चों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है? लंब सर 5 ही निकलेगा। लंब कितना है? 3, तो लंब 3 है, तो लिखोगे 3 का वर्ग, और प्लस आधार कितना है? 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, तो कितना निकलेगा? 3 का वर्ग 9, और प्लस 4 का वर्ग 16, तो ये कितना निकल कर आ गया? 25। और बच्चों 25 का रूट आप निकाल दोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 5। तो ये 5 आ चुका है। आपसे पूछ क्या रहा है? सेक। क्या पूछ रहा है? सेक। और सेक बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सेक बराबर देखिए कर्ण बटे आधार, उल्टा पढ़िए, सेक में कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो लिख लोगे, लिख लोगे बच्चों, यहां तक दिख रहा? देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, है ना? तो ये कर्ण और बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना हो गया आपका? 5, और आधार कितना है बच्चों? ये ऐसे ऐसे सामने सामने भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे देख सकते हो सामने सामने, है ना? तो कितना हो गया? 4। यही इसका आंसर। समझ में आ गया? बोलिए क्या शिवराज, समझ में आया? तो बाकी जो 2 काम है वो कर लोगे ना? ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए, हाँ, तो ये प्रश्न संख्या आपके सामने बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी अभी आप लोग किए हैं, ऐसा ही प्रश्न। और ये देखिए, ये संख्या है 5, ये आपका वर्ग में फिर से दिया हुआ है साइन थीटा बराबर, तो ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर लंब और कर्ण दिया हुआ है, आपको आधार निकाल लेना है। तो ये लंब और कर्ण है, तो आपको tan निकाल लेना है। tan में क्या क्या निकालना है बच्चों? तो लंब और आधार निकालना है। ठीक है, तो इजीली कर लोगे। यहां पर कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को जैसे हम घटाते हैं, ऐसे घटा करके और तब सॉल्व करोगे। इसे करके देखना बच्चों, नहीं होगा बताना मुझे जरूर। ठीक है, मैं इस सवाल को करवाने जा रहा हूं। यहां पर जरा आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इस P से इसमें भाग दे दूं तो साइन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा कि नहीं? तो यहीं से सॉल्व करेंगे हम, यहां से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं P से भाग दे रहा हूं यहां पर, तो हो जाएगा आपका हल में क्या हो जाएगा? देखिए यहां से P से भाग दे दीजिए, तो आपका निकल कर आ गया साइन थीटा बराबर Q cos थीटा बटे नीचे कितना बच्चों? P, ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया है? तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो लंब और कर्ण है। क्या है ये? लंब और बटे क्या है बच्चों? कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण निकल कर आया है। ठीक है, आपको कॉसेक के लिए करना क्या है? ये कॉसेक है। क्या है ये? कॉसेक। तो कॉसेक में तो उल्टा कर देना है भाई, इसको उल्टा कर दो, है कि नहीं है? तो हो गया, है ना? तो लिखोगे कॉसेक थीटा बराबर, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? P बटे Q cos थीटा। बस यही इसका आंसर है, हो गया। भाई कॉसेक पूछ रहा है ना आपसे, तो कॉसेक में क्या करोगे? इसका उल्टा कर दो तो निकल कर आ गया। जो आपका साइन आया था उसी का उल्टा कर दो, है ना भाई? इसका उल्टा करोगे तो आपका ही निकल कर आ गया, हो गया आंसर। बस इजी है ये, है कि नहीं है? आ जाइए, प्रश्न संख्या हम लोग 7 पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 का हल निकालेंगे। ठीक है, 7 का हल निकालने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है बच्चों, तो लिख लोगे आप
tan थीटा बराबर कितना 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दे रखा है। तो tan में पढ़े अगर हम तो लंब और आधार दिया है, तो लिख लोगे यहां पर लंब और बटे आधार, ठीक है बच्चों। और मुझे जब cos निकालना होगा तो cos में आधार और कर्ण आ रहा है, ना, तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि क्या लिखेंगे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, है ना, और बटे लंब का वर्ग माइनस का है प्लस का आधार का वर्ग, है ना। मैं क्या करने लगा था, देखो सॉरी बच्चों, है ना। तो देखिए इधर, तो कर्ण का वर्ग आप निकाल रहे हैं, लंब कितना है तो 2ab, इसका आपने वर्ग कर दिया, प्लस आधार कितना है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसका सूत्र खोलेंगे तो आप जरा गौर से देखें, तो ये बन गया आपका कितना 4, ये कितना बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। भाई ये जो स्क्वायर है इस पर लगेगा 2 पर तो 4 हो गया, a पर लगेगा b पर लगेगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। और इसका जब खोलेंगे आप फॉर्मूला तो क्या खुलेगा प्यारे बच्चों, a की 4 प्लस b की 4 और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटा सकते हो, घटा लो, है ना। तो घटाएंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखोगे आप, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। क्या बना, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसका खुल रहा है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुला हुआ है, ये मैंने बंद कर दिया। इधर क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दो, ठीक है। तो क्या निकल कर आ गया आपका, कर्ण बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों आपने कर्ण निकाल लिया, क्लियर है। आपसे पूछ क्या रहा है, cos, तो cos रखिए, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लो आधार, ठीक है, और बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है बच्चों, आधार की बात करें तो नीचे वाला आधार हो गया, है ना भाई, नीचे वाला आधार हो गया ना। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और कर्ण कितना निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी था, कोई दिक्कत बोलिए, बहुत ही इजी प्रश्न था, समझ में आया, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, मैं आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, है ना, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इस क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।